जय गुरु जी। आज बहुत दिनों के बाद गुरु जी की आश्रम की तरफ से फिर एक मौका मिला है आप लोगों के साथ बैठने का और सत्संग करने का। ये सत्संग की लड़ी 8 सितंबर 2020 में शुरू की गई थी और अब 9 महीने में इसने बहुत सारी संगत को जोड़ा है। बहुत सारी नई संगत जिनको गुरु जी के बारे में जहां पता नहीं था, जहां सिर्फ उनके बारे में सुना था, उन सबको एक कड़ी में जोड़ के गुरु जी की संगत का हिस्सा बनाया। और जब 6 महीने के लिए बीच में गुरु जी का बड़ा मंदिर खुला था दर्शनों के लिए ई पास के थ्रू, तब हमने देखा कम से कम 15-20% वो संगत आ रही थी जो सिर्फ जूम सत्संग से ही जुड़ी थी और गुरु जी के दरबार में फर्स्ट टाइम आ रही थी। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, ये जो गुरु जी के आश्रम की तरफ से जूम सत्संग शुरू करने से, क्योंकि गुरु जी हमेशा ये चाहते थे संगत बढ़ाओ। कोई पब्लिसिटी नहीं चाहिए, कोई नाम नहीं चाहिए किसी को, लेकिन गुरु जी क्योंकि एक भगवान शिव खुद इंसानी जामा डाल के इस धरती पे आए, तो उनका तो सिर्फ एक ही 1 पॉइंट मोटो कि जितनी संगत को मैं ब्लेस कर सकूं, जितनी संगत मेरे द्वार आके अपनी ब्लेसिंग ले सके, अपना कल्याण करा सके, इसीलिए कहते थे संगत लाओ। ये चीज उन्होंने अपने जीवन काल में भी बहुत सारे लोगों को बोली और नई संगत भी जुड़ के और गुरु जी की ब्लेसिंग लिख के इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने भी नई संगत और से और जोड़ी। इससे पहले कि मैं आज का सत्संग शुरू करूं, कुछ मुद्दे, कुछ इश्यूज, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो गुरु जी की आश्रम की मैनेजमेंट के नोटिस में आए हैं, खास करके नई संगत के ऊपर एड्रेस कर रहा हूं। मैं उनकी नॉलेज में वो पॉइंट, वो इश्यू रेज करके डिस्कस करना चाहता हूं, साथ में मंदिर की तरफ से जहां जरूरत हो क्लैरिफिकेशन भी देना चाहूंगा। नई संगत को एक और चीज बताना चाहता हूं कि आजकल मैं देख रहा हूं बहुत सारे सत्संग में इस तरीके के भजन आते हैं, कई किस्म के भजन चला देते हैं जो उनको या तो गाइड किया जाता है, जहां उनके मन की मर्जी होती है। मेरी रिक्वेस्ट है, प्लेलिस्ट जब भी बनाओ सत्संग के लिए, वो ही गुरबानी शब्द लगाओ जो गुरु जी के मंदिर में गुरु जी के टाइम से बजते हैं, क्योंकि उन शब्दों को गुरु जी ने पर्सनली ब्लेस किया हुआ है। मेरे को अभी भी याद है उस समय के जो डीजे अंकल थे, वो कितनी ही कैसेट लेके गुरु जी के सामने रखते थे और गुरु जी 50-50, 100-100 शब्द सुन के उसमें से 2 या 4 कहते थे चाहिए चलेंगे, बाकी 90-95 रिजेक्ट हो जाते थे। ये नहीं कि वो शब्द ठीक नहीं, ये नहीं कि उनके अंदर मैसेज नहीं, ये नहीं कि वो भी गुरबानी है, लेकिन गुरु जी को पता था कि कौन सा शब्द मेरी संगत को कनेक्ट करेगा। सब इजी शब्द है, कोई क्लासिकल नहीं है। जिसको हिंदी भी आती है वो भी उत्तरी पंजाबी समझ सकता है। और शब्द गुरबानी जो है गुरु जी की प्राइम सिलेक्शन पर्सनल है। उस समय भी किसी डीजे अंकल ने अपनी मर्जी से नहीं चलाए। मेरे को अभी तक याद है कि एयर चीफ मार्शल होते थे इंडियन एयरफोर्स के, वो बैठे हुए थे, साउथ इंडियन थे, और जब शब्द चलते थे, बहुत गुरु जी के भगत अभी भी आते हैं, तो कहने लगे गुरु जी मेरे को ये जो ना शब्द चलते हैं इनका कुछ समझ नहीं आता। तो गुरु जी ने बड़े प्यार से कहा, तेरे को समझने के लिए किसने कहा, तुम आंख बंद करके सुना कर। द वाइब्स दैट यू गेट, जो वो शब्द गुरबानी माहौल बना देती है जिसके थ्रू आप गुरु से कनेक्ट हो सके। और अक्सर गुरु जी शब्द ऊंची टोन में लगाते थे। हम में से कईयों ने पूछा, गुरु जी बड़ा ऊंचा होता है, कानों में बड़े गूंजते हैं, तो गुरु जी कहते थे अगर मैं इसको थोड़ा धीमा करके स्लो चलाऊंगा तो आपका मन भागना शुरू हो जाएगा इधर उधर सारे कामों में।
जो दिन में सारे काम काज करके एंड में आप गुरु के दरबार में आए हो, तो पर्पस तो यही है कि गुरु से कनेक्ट हो। और अगर आपका मन भागना शुरू हो गया तो फिर पर्पस भी सर्व होगा। इसलिए मैं ऊंचे लगाता हूं ताकि आपके कान इतने बिजी रहे कि आपको कान में गूंजे तो आपके मन में कोई और विचार ही ना आए, जबरदस्ती ही शब्द सुनना पड़े। सो माय रिक्वेस्ट कि जो शब्द गुरुजी के टाइम लगते थे वो ही शब्द प्ले किए जाएं। ये नई संगत को खास करके रिक्वेस्ट